ब्रह्मा जी बोले, तब मेरे अभिप्राय को जानने वाले मेरे पुत्र मरीचि आदि मुनियों ने उसके उचित नाम रखे। उन सृष्टिकर्ता दक्ष आदि ने उसका मुख देखते ही तथा उसकी अन्य चेष्टाओं से उसके समस्त चरित्र को जानकर उसे रहने का स्थान दिया तथा पत्नी भी दे दी। मेरे पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने एकत्रित होकर नामों का निश्चय करके उस पुरुष को नाम भी बता दिए। ऋषिगण बोले, तुमने ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते ही हम लोगों के मन को मथ डाला है, इसलिए तुम लोक में मनमथ नाम से प्रसिद्ध होगे। सभी लोकों में तुम सुंदर रूप वाले हो, तुम्हारे समान कोई भी सुंदर नहीं है, इसलिए हे मनोभव काम नाम से भी तुम विख्यात होगे। तुम सभी को मदोन्मत्त करने के कारण मदन कहे जाओगे। अहंकार युक्त होकर दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम कंदर्प नाम से भी संसार में प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे समान किसी भी देवता का पराक्रम नहीं होगा, अतः तुम्हारे लिए सभी स्थान होंगे और तुम सर्वव्यापी होगे। ये जो आदि प्रजापति पुरुषोत्तम दक्ष है, वे स्वयं ही तुमको योग्य पत्नी के रूप में सुंदर स्त्री प्रदान करेंगे। ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई यह सुंदर रूप वाली कन्या संध्या नाम से सभी लोकों में विख्यात होगी। अच्छी प्रकार से ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न होने के कारण तेज आभा वाली तथा मल्लिका पुष्प के सदृश यह कन्या संध्या इस नाम से विख्यात होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कामदेव अपने 5 पुष्प आयुधों को लेकर वहीं पर गुप्त रूप से स्थित होकर विचार करने लगा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारण नाम ये मेरे 5 अस्त्र मुनियों को भी मोहित करने वाले कहे गए हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे जिस सनातन कर्म को करने के लिए आदेश दिया है, उसे मैं यहाँ मुनियों और ब्रह्मा जी के सन्निकट ही करूंगा। यहाँ बहुत से मुनिगण तथा स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी भी उपस्थित हैं। ये लोग साक्षी रूप से विद्यमान हैं, इसलिए मेरे कर्म की सत्यता का आरंभ भी हो जाएगा। यह ब्रह्मा जी के द्वारा संध्या नाम से कही गई यह कन्या भी मेरे वचन का समर्थन करेगी। मैं इसी स्थान पर अपने कर्म की परीक्षा करके ही प्रयोग द्वारा सबको मोहित करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विचार करने के अनंतर मन में निश्चय करके वह अपने पुष्प के धनुष पर पुष्प के बाणों को चढ़ाने लगा। श्रेष्ठ धनुर्धारी कामदेव ने धनुष खींचने की मुद्रा में स्थित होकर यत्न पूर्वक धनुष चढ़ाकर उसे मंडलाकार किया। हे मुनि श्रेष्ठ, जब इस प्रकार के धनुष पर कामदेव ने अपना बाण चढ़ाया तो उसी समय मन को आह्लादित करने वाली सुगंधित वायु बहने लगी। उस समय कामदेव ने 3 तीक्ष्ण पुष्प बाणों से मुझ ब्रह्मा को तथा सभी मानस पुत्रों को मोहित कर लिया। हे मुने, तत्पश्चात सभी मुनिगण और मैं भी मोहित हो गए। सभी के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। विकार से युक्त होने के कारण सभी लोग संध्या की ओर बार बार देखने लगे। सभी के मन में काम का उद्रेक हो गया, क्योंकि स्त्री काम को बढ़ाने वाली होती है। उस कामदेव ने सभी को बार बार मोहित करके जिस किसी भी तरह से वे काम विकार को प्राप्त हो, वैसा उन सबको कर दिया। उस स्त्री को देखकर जब मैं ब्रह्मा उन्मत्त इंद्रियों वाला हो गया, उस समय मेरे शरीर से 49 भाव उत्पन्न हो गए। काम बाण के प्रहार से उन सभी के द्वारा देखी जाती हुई वह संध्या भी अपने कटाक्षों के आवरण से अनेक प्रकार के भाव प्रकट करने लगी। स्वभाव से सुंदरी वह संध्या मन से उत्पन्न उन भावों को प्रकट करती हुई छोटी छोटी लहरों से युक्त गंगा की तरह शोभित होने लगी। हे मुने, इस प्रकार के भावों से युक्त संध्या को देखकर काम से परिपूर्ण शरीर वाला मैं ब्रह्मा उसकी अभिलाषा करने लगा। हे द्विश्रेष्ठ, तब मरीचि, अत्रि आदि सभी मुनि तथा दक्ष प्रजापति आदि विकृत इंद्रियों वाले हो गए। दक्ष, मरीचि तथा ऋषियों तथा मुझे और संध्या को भी काम विकार से युक्त देखकर कामदेव को अपने कार्य पर विश्वास हो गया। अब कामदेव के मन में यह विश्वास हो गया कि ब्रह्मा ने मुझे जिस कार्य के लिए आदेश दिया, मैं वह कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने अपने पिता तथा भाइयों की ऐसी दशा देखकर धर्म की रक्षा करने वाले भगवान सदाशिव का स्मरण किया। धर्म ने धर्मपालक शिव जी का मन से स्मरण कर दीन भावना से युक्त होकर अनेक प्रकार के वाक्यों से उनकी इस प्रकार स्तुति की। धर्म बोला, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे धर्मपाल, आपको नमस्कार है। हे शंभो, सृष्टि पालन तथा विनाश करने वाले आप ही हैं। हे प्रभु,
आपने त्रिगुण होकर भी रज, सत्व तथा तमोगुण से सृष्टि कार्य के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु तथा प्रलय के लिए रुद्र स्वरूप धारण किया है। हे प्रभु, आप शिव तीनों गुणों से रहित हैं, प्रकृति से परे तुरीय अवस्था में स्थित, निर्गुण, निर्विकार तथा अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रवीण है। हे महादेव, इस भयंकर पाप से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस समय मेरे पिता तथा मेरे भाई पाप बुद्धि वाले हो गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, धर्म के द्वारा परमात्मा प्रभु की जब इस प्रकार स्तुति की गई, तब वे आत्मभू शिव धर्म की रक्षा करने के लिए वहीं प्रकट हो गए। वे शंभु आकाश में स्थित होकर मुझ ब्रह्मा तथा दक्ष आदि को इस प्रकार से मोहित देखकर मन ही मन हंसने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उन सबको साधुवाद देकर और बार बार हंसकर मुझे लज्जित करते हुए वे वृषभध्वज यह कहने लगे, हे ब्रह्मन, अपनी कन्या को देखकर आपको काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया? वेदों का अनुसरण करने वालों के लिए यह उचित नहीं है। बुद्धिमान को चाहिए कि माता, भगनी, भ्रातृपत्नी और कन्या को समान भाव से देखे, इन्हें कदापि कुदृष्टि से न देखे। वेद मार्ग का यह सिद्धांत तो आपके मुख में स्थित है। हे विधे, आपने काम के उत्पन्न होते ही उसे कैसे विस्मृत कर दिया? हे चतुरानन, आपके मन में धैर्य जागरूक रहना चाहिए। आश्चर्य है कि आपने इस काम के वशीभूत हो कन्या से रमण करने के लिए इस प्रकार अपने धैर्य को नष्ट कर दिया। एकांत योगी तथा सर्वदा सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि भी स्त्री में आसक्त चित्त वाले हो गए। देश काल का ज्ञान रखने वाले मंदात्मा तथा अल्प बुद्धि वाले कामदेव ने भी अपनी प्रबलता से काम बाणों द्वारा आप लोगों को विकार युक्त कैसे बना दिया। उस पुरुष को तथा उसके वेद, शास्त्र आदि के ज्ञान को धिक्कार है, जिसके मन को स्त्री हर लेती है और धैर्य से विचलित करके मन को लोलुपता में डुबो देती है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सदाशिव के वचन को सुनकर मैं दुगुनी लज्जा में पड़ गया। उस समय मेरा शरीर पसीने से पानी पानी हो उठा। हे मुने, तत्पश्चात काम रूपिणी संध्या को ग्रहण करने की यह इच्छा करते हुए भी मैंने शिव जी के भय से इंद्रियों को वश में करके काम विकार को दूर कर दिया। हे द्विश्रेष्ठ श्रेष्ठ, उस समय मेरे शरीर से लज्जा के कारण जो पसीना गिरा, उसी से अग्निश्वात तथा बहर्षिद नामक पितृगणों की उत्पत्ति हुई। अंजन के समान कृष्ण वर्ण वाले और विकसित कमल के समान नेत्र वाले वे पितर महायोगी, पुण्यशील तथा संसार से विमुख रहने वाले हैं। हे मुने, 64,000 अग्निश्वात पितर और 86,000 बहर्षिद पितर कहे गए हैं। उसी समय दक्ष के शरीर से भी स्वेद निकलकर पृथ्वी पर गिरा। उससे समस्त गुण संपन्न परम मनोहर एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। उसका शरीर सूक्ष्म था, कटी प्रदेश सम था, शरीर की रोमावली अत्यंत सूक्ष्म थी। उसके अंग कोमल तथा दांत परम सुंदर थे और वह तपे हुए सोने के समान कांति से दैदीप्यमान हो रही थी। वह अपने शरीर के समस्त अवयवों से बड़ी मनोहर प्रतीत हो रही थी तथा उसका मुख कमल पूर्ण चंद्रमा के समान था। उसका नाम रति था, जो मुनियों के भी मन को मोहित करने वाली थी। क्रतु, वशिष्ठ, पुलस्त्य तथा अंगिरा को छोड़कर मरीचि आदि 6 ऋषियों ने अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लिया। हे मुनि श्रेष्ठ, इन क्रतु आदि 4 ऋषियों का वीर्य पृथ्वी पर गिरा। उन्हीं से दूसरे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इन पितरों में सोमपा, आज्यपा, सुकालीन तथा हविष्मान मुख्य हैं। ये सभी पुत्र कव्य को धारण करने वाले कहे गए हैं। क्रतु के पुत्र सोमपा नामक पितर, वशिष्ठ के पुत्र सुकालीन नामक पितर, पुलस्त्य के पुत्र आज्यपा तथा अंगिरा के पुत्र हविष्मान नामक पितर के रूप में उत्पन्न हुए। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार अग्निश्वात आदि पितरों के उत्पन्न हो जाने पर पितरों के मध्य वे सभी कव्य का वहन करने वाले कव्यवाट हुए। इस प्रकार संध्या पितरों को उत्पन्न करने वाली बनकर उनकी उद्देश्य सिद्धि में लगी रहती थी। वह शिव के द्वारा देख लिए जाने के कारण दोषों से रहित तथा धर्म कर्म में परायण रहती थी। इसी बीच सदाशिव समस्त महर्षियों पर अनुग्रह करके तथा विधि पूर्वक धर्म की रक्षा कर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शंभु सदाशिव के वाक्यों से मैं पितामह लज्जित हुआ।
मैंने अपनी भ्रकुटी चढ़ा ली और कामदेव पर बड़ा क्रुद्ध हुआ। हे मुने, मेरे मुख को देखकर और मेरा अभिप्राय समझकर रुद्र से भयभीत उस कामदेव ने अपने बाणों को लौटा लिया। हे मुने, तब मैं पद्म योनि ब्रह्मा कोपयुक्त होकर इस प्रकार जलने लगा, जिस प्रकार भस्म करने की इच्छा वाली अति बलवान अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। मैंने क्रोध में भरकर उसे यह शाप दे दिया। अहंकार से मोहित हुआ यह कंदर्प शिव जी के प्रति दुष्कर कर्म करके उनकी नेत्राग्नि से भस्म हो जाएगा। हे द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा ने पितृ समूहों के तथा जितेंद्रिय मुनियों के सामने इस काम को यह अमित शाप दे दिया। मेरे शाप को सुनकर भयभीत हुआ कामदेव उसी क्षण अपने बाणों को त्याग कर सबके सामने प्रकट हो गया। हे मुने, उसका सारा गर्व नष्ट हो गया। तब वह दक्ष आदि मेरे पुत्रों, अग्निश्वात आदि पितरों, संध्या एवं मुझ ब्रह्मा के सामने ही सबको सुनाते हुए यह कहने लगा, हे ब्रह्मन, आप तो न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। हे लोकेश, तब मुझ निरपराध को आपने इस प्रकार दारुण शाप क्यों दे दिया? हे ब्रह्मन, आपने मेरे लिए जो कहा था मैंने तो वही कार्य किया। आपको मुझे शाप देना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई अन्य कार्य नहीं किया है। हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मन, विष्णु तथा शिव ये सब भी तुम्हारे बाणों के वशीभूत होकर रहेंगे। ऐसा जो आपने कहा था उसी के अनुसार ही मैंने परीक्षा ली थी। अतः हे ब्रह्मन, इसमें मेरा अपराध नहीं है। हे देव, हे जगतपते, यदि आपने मुझ निरपराध को यह दारुण शाप दे ही दिया तो इसका कोई समय भी निश्चित कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैं जगतपति ब्रह्मा उसकी यह बात सुनकर चित्त को वश में करने वाले काम को बार बार डांटता हुआ इस प्रकार बोला, हे काम, यह संध्या मेरी कन्या है। तुमने इसकी ओर सकाम करने के लिए मुझे अपने काम का लक्ष्य बनाया, इसलिए मैंने तुम्हें शाप दिया। हे मनोभव, अब मेरा क्रोध शांत हो गया है, अतः मैं तुमसे कह रहा हूं उसे सुनो। तुम संदेह रहित होकर सुखी हो जाओ और भय छोड़ो। हे मदन, तुम महादेव जी की नेत्राग्नि से भस्म होकर बाद में शीघ्र ही इसी के समान शरीर प्राप्त करोगे। जब शंकर जी विवाह करेंगे तब वे अनायास ही तुम्हें शरीर प्रदान करेंगे। हे नारद, काम से इस प्रकार कहकर मैं लोक पिता हैं उन मानस पुत्र मुनिवरों के देखते देखते ही अंतर ध्यान हो गया। इस प्रकार मेरे वचन को सुनकर कामदेव तथा मेरे वे सभी मानस पुत्र प्रसन्न हो गए और शीघ्रता से अपने अपने घरों को चले गए।